फोन भी नहीं उठा रहा है। निहाल कहाँ हो आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपकी कॉल। शालू मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचाओ शालू। निहाल आप कहाँ हो? क्या हुआ आपको? शालू प्लीज। शिट, चारी है। अरे मम्मी आ गई क्या? नहीं। छोड़ो छोड़ो, मेरा 6 आ गया। तू चीटिंग कर रहा है। अभी बताती हूँ, रुक जा। राहुल है। राहुल चलो, तेरी जमानत हो गई है। सर, पिछले 1 महीने से करण ने राशि के नंबर पे कई मैसेजेस की बात कर ली, लेकिन राशि ने कोई रिप्लाई नहीं किया। सूरज, ये भी तो हो सकता है कि सुधा जो बोल रही है वो बिल्कुल सही हो। मेरे कहने का मतलब है कि उस रात करण आया हो, उसे ज़बरदस्ती की हो राशि के साथ, राशि ने परेशान होकर ये कदम खा लिया। अगर सर ऐसा हुआ है तो फिर ये रेप और अबैटमेंट तो सुसाइड का केस बनता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के साइन निकले। उस रात हुआ क्या था? सर, हमें राहुल के बारे में टिप मिली थी, हमें देरी नहीं करनी थी, इसीलिए हम तुरंत उसके घर गए। हमने वहाँ जाके उसे अरेस्ट किया और उसके घर की पूरी तलाशी। और उस समय राशि का क्या हाल था? भाई को अरेस्ट होते हुए देख राशि परेशान तो हुई थी, लेकिन वो उससे डिफेंड कर रही थी मैम। तो क्या वो इतनी परेशान थी कि आत्महत्या कर ले? ये तो मुझे नहीं पता मैम, हो सकता है। विनोद ने जो वीडियो बनाया उसमें उसने तुम्हारा नाम लिया, क्यों? अब क्या बोलूँ, श्योरिटी के साथ तो बोल नहीं सकता। हाँ, पिछले कुछ सालों से हम उसे ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट उसकी गैंग का एक मेंबर सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया था। मैंने खुद सिफारिश करके सूटेड साइड का ऑर्डर पास करवाया था। लेकिन अभी मनु, अभी क्या हो रहा है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है? नहीं ना, उल्टा ध्यान इस बात पर है कि मैं और मेरी टीम की वजह से उस बच्चे ने सुसाइड किया। हाँ, लेकिन सुसाइड तो हुआ है हरीश। लेकिन अभी मनु, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि जब आम आदमी वर्सेस सिस्टम होता है तो विलन हमेशा सिस्टम ही होता है। अच्छा, वो राशि की छोटी बहन दिया के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। मेरा खबरी नेटवर्क अभी भी एक्टिव है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती मैं शेयर करता हूँ। इंस्पेक्टर हरीश और उनकी टीम को सस्पेंड हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन नई टीम ने अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया है। क्या राशि को पुलिस प्रशासन इंसाफ दिला पाएगी? इन मीडिया वालों को तो ना सिर्फ टीआरपी चाहिए। ये नई पुलिस टीम की जब रिपोर्ट आएगी ना, तो आप देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सर, मैं नेहा, हरीश की वाइफ। ओ बा,
आइए आइए आइए, बैठिए प्लीज। थैंक यू सर, मैं हरीश को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो बहुत चुप रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। एक्चुअली उन्हें गिल्ट है कि वो राशि को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाए और अब उसकी बहन को ढूंढने में भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। सर, मैं मानती हूँ कि उस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। सर, मुझे डर है कि कहीं हरीश हताश होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। देखिए सर, एक सेकंड। सब पास के स्कूल में एक बहुत ही अजीब और भयानक हादसा होने से बच गया है। एक बच्चा है पार्थ, वो अपने ही क्लास के दूसरे लड़के के गले में फांसी लगा रहा था। What? हाँ सर, और ये केस जगत के पास आया है। अजीब ये है कि ये जो बच्चा है पार्थ, वो राशि के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है। पार्थ बच्चा है, गलती हो गई इससे। उसने आज से पहले कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पार्थ ने जो आज करने की कोशिश की है ना, कल को ये बात और भी बड़ी हो सकती है। ये पार्थ की ड्राइंग बुक है। हाँ सर। ये सब ड्राइंग पार्थ ने की है। मूव। तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू पापा। मुझे घर जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाना, मुझे घर जाना पापा। गन नीचे रख। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा मैं। गन नीचे रख। वही खड़ा रहे, नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। बोलो। क्या गिरा? क्या गिरा? मंजू, इसको संभाल। खेल खत्म तेरा। उठाओ इसको। राशि के सुसाइड में तेरा हाथ है या फिर उसके सुसाइड का फायदा उठा रहा है? रेप किसने किया? रेप नहीं हुआ था उसका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। उसका रेप हुआ था। राशि ने अपनी माँ को फोन करके बताया था कि उसका रेप हुआ है। ये भी तो हो सकता है झूठी कहानी बनाई हो तूने, ताकि सारा ध्यान तेरे पे हट जाए और राशि पे जाए और तुझे सहानुभूति मिले। ये क्या कर रहे हो बेटा? बात करो अपने। अच्छा ये बताओ, विनय को फंदा क्यों पहनाया था? क्या? घबराओ मत पार्थ, बिना डरे बात करो। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। AND स्टैंड। अब तुम लिखो। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने विनोद के गैंग मेंबर्स के बारे में पता किया। 4 में से 2 लोगों के घरों में महिलाओं के साथ हादसे हुए थे। एक की बेटी के साथ कार एक्सीडेंट हुआ था और दूसरे की पत्नी ने खुद को जलाकर मार डाला। What? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता।
और सर चारों के घरों में पैसों को लेके बवाल हुआ। 2 के घरों में चोरी हुई थी और एक ने साहूकार से बहुत सारा पैसा उधार लिया। इसमें तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। और सर ये सब पता चलने पर मैंने उस इलाके के और क्रिमिनल्स के बारे में बताया। पता चला कि 4 और लोगों के साथ ऐसा हुआ। कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी औरतों ने भी इलाका छोड़ दिया। और सर घर छोड़ने से पहले उनके घरों में भी चोरी हुई थी। पैसे और जेवर सब गायब। उनके रिश्तेदारों से पता चला कि कोई कंप्लेंट भी नहीं की गई थी। किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की थी सिवाय एक लेडी के सर। और कौन है वो औरत? जो पुलिस कह रही है क्या वो सच है? तुम जानते थे मैं हर साल उन 2 दिनों के लिए पिताजी की बरसी के लिए गांव जाती थी। कहीं इसी का फायदा उठा के तुम्ही ने तो राशि के साथ। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। बोलो, क्या तुमने किया है ये हमारी बेटी के साथ? क्या तुमने? चुप रहो सुधा। नहीं रहोगी मैं चुप। हाथ मत लगाओ। आपने पुलिस कंप्लेंट की थी कि आपके पति मिसिंग है। हाँ, लेकिन मैंने वो कंप्लेंट वापस ली थी सर। मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। देखो शालू, आप डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, भरोसा करो हम पे। जो भी सच है वो सच बताइए प्लीज। हमें ये बताइए कि आपके पति निहाल आखिर हैं कहाँ? वही तो नहीं पता सर। 1 महीना होने को आया, फिर भी उसने मेरे पति को नहीं छोड़ा। उसने किसने? सर मुझे निहाल का फोन आया था मदद के लिए। उसके बाद ही मैं पुलिस स्टेशन आई और कंप्लेंट कर रही। मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर आई, मुझे और एक फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि कंप्लेंट वापस ले लो, तुम्हारे पति के पास से ड्रग्स मिला है। मैं डर गई और मैंने कंप्लेंट वापस ले ली। उसके बाद उसने मुझे दोबारा फ़ोन करके लॉज में बुलाया जहाँ मेरा रेप हुआ था। जब मुझे होश आया तब वहाँ कोई नहीं था। मैं घर आ गई वापस कि शायद निहाल आ गए होंगे, लेकिन मुझे फिर फोन आया। अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया ना तो निहाल तो मरेगा ही। और तुम्हारी रेप वीडियो भेज रही हो, देख लेना, मगर मुंह बंद रखना। अगर किसी को बताया ना तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा पूरे देश में। हेलो, सर प्लीज मेरे पति को बचा लो। पता नहीं वो कहाँ किस हाल में होंगे। तुमने उस आदमी की शक्ल देखी है? शक्ल तो नहीं देखी मैंने, शायद मुझे नशा दिया गया था, पर उस औरत से सामने बात हुई थी मेरी। स्केच बनवा सकते हो उसका? और हाँ, हमें वो वीडियो भी देना होगा। घबराओ मत, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन एविडेंस के तौर पर हमें लगेगा। सब एक मिनट, ये देखिए सब। मुझे भी वही लग रहा है। हाँ सूरज सर, वो पार्क की काउंसलर दिशा, उसे आपसे कुछ बात करनी है। ओके। पार्थ बेटा, ये आपने बनाया ना, ये ड्राइंग आपकी है ना? और बेटा ये राशि मैडम है ना, आपने देखा था ना इनको? बेटा राशि मैडम बहुत अच्छी थी ना, बहुत बुरा हुआ उनके साथ ना। जिस आदमी ने राशि मैडम के साथ बुरा किया, उसको पकड़वाने में आप मदद करेंगे हमारी? बेटा ये राशि मैडम है ना, ये राशि मैडम को बनाया ना आपने?
ये देख। हाँ अच्छा बेटा, इसको देखा था ना आपने? देखा था इसको? बेटा आप मुझे सीरिया रिपोर्ट मेल कर दीजिए, मैं सर को दिखाती हूँ। सर, वो नंबर जिससे शालू को उस औरत ने फोन किया था ट्रैक हो गया है। ये देखिए सीरिया रिपोर्ट। इस एरिया में इसकी कोई और प्रॉपर्टी है? घर, बंगलो या फिर शहर से दूर? हाँ सर, सूरज सर ने पता किया है। उसके कजिन भाई के नाम पर एक घर है जो कि शहर के आउटस्कर्ट्स पर है। सूरज से कोऑर्डिनेट करो, उसको बोलो कि रास्ते में मिलेंगे। ओके सर। पूरा एरिया छान मारो, एक एक कमरा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर ये देखिए, सर यहाँ आइए। मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ो। चुपचाप खड़ी रहे। जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन, वरना तेरी बहन और तेरी माँ दोनों को मार दूंगा, और तेरा भाई उसे जेल से कभी बाहर नहीं आने दूंगा। और रही बात तेरे बाप की, उसे आज नहीं तो कल भूल कर ठोक दूंगा, समझी? दीदी, दीदी। अरे ये तो अंदर चल, ये तो अंदर चल, मैं कह रही हूँ तू अंदर चल, मैं कह रही हूँ कि तू अंदर चल। राशि, चल उठ, जैसा बोला है ना वैसा कर। मेरा रेप हुआ है। क्या क्या बोल रही है राशि बेटा? हेलो मम्मी, मम्मी। लेकिन क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ा तो मुझे हिंदी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे इंग्लिश कविताएं नहीं अच्छी लगती। जो बोल रही हूँ ध्यान से सुन। चुपचाप बैठी रह, और जब मैं मर जाऊंगी ना वो भी गिर गए तो यहाँ से भाग जाना। लंदन ब्रिज इज आल्सो फॉलिंग डाउन। हम बच्चों को गिरे हुए लोगों की कहानियां क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सर हिंदी कविताएं अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी। एग्जाम्पल के लिए, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत कमाल जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठे तकदीर,
मटका एक मंगाया मोल लंबा लंबा गोल मटोल, उस पर बैठी उठ गया वह ससुराल चली चुपचाप बुढ़िया गाती जाती चल मेरे मटके टम्मा। अभी देखो क्रेज होते तो बोलते कि बुढ़िया गिर गई खाली कर। अब ये कविता तो आप नहीं दे सकता, ये आपको सुना ये आपको सुना प्लीज मुझे जान दो, मुझे मेरे घर जान दो। अंकल 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 प्लीज मुझे घर जान दो। पापा! पुलिस डिपार्टमेंट में रह के एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि क्रिमिनल्स के परिवार की औरतों को फंसाना बहुत ही आसान है। क्रिमिनल्स को बचाने के लिए माँ, बेटी, बहन, मैं जो जो कहता वो मान लेती थी। ऊपर से मैं उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे भी कमाता था। साइड बिजनेस बहुत ही फायदेमंद था मेरे लिए। और एक औरत होकर तुमने इसका साथ दिया दूसरी औरतों को रेप करने में। मैं हरीश को हर हाल में खुश देखना चाहती थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मुझसे बोर हो गए, लेकिन मैं इनके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने इनका साथ दिया। और राशि को मार क्यों डाला? उसे भी तो दूसरी लड़कियों की तरह ब्लैकमेल करते रह सकते थे। बाकी लड़कियां नेहा से मिल चुकी थी, ना तो मुझे जानती थी ना ही चेहरे से पहचानती थी। इनमें से जितनी भी लड़कियां मरी वो रियल एक्सीडेंट या फिर सुसाइड करके। राशि को जब मैंने पहली बार देखा, जिस पैशन के साथ वो अपने भाई के लिए लड़ रही थी, मैं उसकी अदा पर फिदा हो गया और सामने आ गया। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मेरे बिना ये सब करोगे ना तो ऐसा ही होगा। पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर कोई दूसरा प्रोफेशन, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में। लेकिन हाँ, पुलिस वाले होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति ज्यादा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम हरीश की बात करें तो वो यूनिफॉर्म सिर्फ पहनता था। यूनिफॉर्म के प्रति समर्पण, कद्र, उसकी जिम्मेदारी उसमें कतई नहीं थी। हम कह सकते हैं कि वो भेड़ की खाल ओढ़े भेड़ों के बीच एक भेड़िया था, एक दरिंदा था, जिसमें उसकी बीवी उसका साथ दे रही थी। ऐसे लोग मानसिक रूप से तो बीमार होते ही है, साथ ही पावर के नशे में वो ये भूल जाते हैं क्राइम नेवर पेस। क्राइम करके कोई बचा नहीं है। पार्थ, तुम बताओ ये इसकी स्पेलिंग क्या है? D N A T S। चुप हो जाओ सब। बिटू STAND, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। ठीक है, चलो सब लोग लिखो अपने कॉपी में। पार्थ, आप भी करो। बेटा बैक लिखो, बैक। कॉपी दिखाना बेटा। रवि जी, मैंने पार्थ की नोटबुक देखी है। हमारा बड़ा बेटा पढ़ाई में तेज है, पार्थ बस थोड़ा कमजोर है पढ़ाई में, इसलिए आपकी ट्यूशन लगाई है। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कोई स्पेशल सेंटर वगैरह नहीं जाएगा। आप गलत कर रहे हैं, उसे इसकी जरूरत है, आप समझिए प्लीज। अगर ये इतना बोल रही है तो एक बार देख लेते। चुप बैठो तुम, समाज में नाक कटवानी है क्या? लोग कहेंगे वो देखो रवि का बेटा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब पार्थ आपके ट्यूशन में नहीं आएगा, जाइए आप। खुद के बच्चे नहीं हुए और हमें सिखाने चले परवरिश कैसे करते हैं। देखिए रवि जी, आप पार्थ का ट्यूशन मत छुड़वाइए, वो मुझसे बहुत अटैच्ड है। मैं स्पेशल स्कूल में बात करूंगी। लड़की, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? चलो निकलो निकलो।
मत छोड़ो मेरे को, छोड़ उधर, चल निकल इधर, चल निकल, क्या बताएगा तुम्हें? साहिल, साहिल, राहुल की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज बात को आगे मत बढ़ाना। तो अच्छा बनने का क्या ढोंग कर रही है? खून तो तेरे में भी तेरे बाप का ही है। समाज के कीड़े हो तुम लोग, मोहल्ले में रहने नहीं दूंगा। क्या दिखाता तू मेरे को है? तेरा बाप ना क्रिमिनल, वो तो मरने ही वाला है। ये देख, शूट एट साइट ऑर्डर। चल रहे। पापा, अरे तुम तो सो रही थी बेटा। कहाँ जा रहे हो आप? अरे बेटा पापा को थोड़ा काम है ना,